में जिस ज़मीन में वहदत की गीत गाया, चिश्ती ने जिस ज़मीन में पैगाम हक सुनाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। 1947 से 100 साल पहले पीछे चले जाइए, जब अंग्रेजों की जुल्म तशद्दुद और ईमान और धर्म पर जब हमला होने लगा, तब यहाँ के लोगों ने मिल करके और उसके बाद जिहाद का फतवा जारी किया। जिहाद का फतवा जारी करने वालों में दस्तखत किए थे हजरत मौलाना फजल हक खैराबादी, जिनका आज वो लेटे हुए अंडमान निकोबार में है। हमारी दास्तानें सिर्फ एक निकोबार ही में नहीं है, अरे झारखंड की सरजमी हो कि हिंदुस्तान के जितने भी सूबे और जिले हैं, हर जगह हमारी दास्तान बिखरी हुई है। और हमने खून से ऐसा सैराब किया है इस जमीन को कि आज ये तनावर दरख्त बन गया, लेकिन आज इस दरख्त के साए में हमारा बैठना जुल्म है। आज वो दिन भी देखना पड़ा कि मुझे नमाज पढ़ने के लिए रोका गया और हमें आजान देने से रोका गया। हमारे सेकुलर जो कानून था, मजहबी आज़ादी थी, इसको भी छीनने की कोशिश की गई। तो इसीलिए किसी शायर ने कहा, ये नानक की चिश्ती की धरती अहिंसा का देती है पैगाम, अब भी रहे साथ हम बन के आफत में साथी। चलो फिर से मिल के उल्फत का गंगा बहाएं, है दिल टूटा आज़ादी कैसे मनाएं। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है कि जिस जमीन में जहाँ भी खोदोगे वहीं पाओगे हिंदुस्तान वालों। हर जगह बिखरी हुई है दास्तां मेरी। आप जिहाद में जब दस्तखत किया तो मौलाना फजल हक खैराबादी को अंडमान में कैद कर दिया गया और उनसे ऐसे ऐसे काम ले गई, ऐसे ऐसे काम में उनको लगा दिया और ऐसा ऐसा सख्त खाना दिया कि जो कि हंजर से भी ज़्यादा सख्त था। और फिर जब यहाँ से उनका लड़का उनकी आज़ादी का परवाना, रिहाई का परवाना लेकर के अंडमान निकोबार जाते हैं, तो उसके बाद में देखते हैं कि एक जनाजा चला आ रहा है जिसमें हजारों आदमी हैं। तो उस लड़के ने पूछा कि भाई ये किसका जनाजा है, जिसमें अजीम लोग शरीक हैं और मौजूद हैं। तो कहा कि ये वो शख्स का जनाजा है कि जिसका बचपन लखनऊ में और जिसकी जवानी लखनऊ के अंदर में हुई थी और बुढ़ापा अंडमान निकोबार में, यानी इनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई। ये उस शख्स का है जिसको अंग्रेज़ों ने इनको कैद किया था यहाँ पर इस जुर्म में कि इसने दस्तखत किया था। मेरे दोस्तों, हमारी तारीख को आज लोग भुला रहे हैं। आज कोई हमारा नाम लेने के तैयार नहीं है। जिन लोगों ने यहाँ सबसे ज़्यादा कुर्बानी की, अपने बाल बच्चों को जिसने बिल्कुल ही यतीम और बेवा कर दिया है ना, अपनी जायदादें कर्क करवा दी, जेलों में जाकर सड़ते रहे, लेकिन आज हमारा नाम लिया नहीं जाता है। अफसोस का मकाम है कि हमने इस ज़मीन को ऐसा सींचा कि जिसके खून से ये सैराब हुआ और जिनकी रूहों से ये फिजा रोशन हुआ, लेकिन अफसोस है कि आज नाम लेने के तैयार नहीं है। ये मुल्क कहाँ चला जा रहा है? मेरे दोस्तों, आज अमृत महोत्सव का नाम लिया जाता है। बताइए, अफसोस का मकाम है कि खैरत का नाम रख दो, जोनों का खैरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साफ करे। हजरत मौलाना महमूदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह असीरे माल्टा हैं और उनके साथ में मालवा का एक पंडित भी साथ में है। वो रिहाई होकर के जब आते हैं और बम्बई की सरजमीन में, समुंदर के साहिल में, बम्बई में जब उनका लगता है जहाज, तो उसके बाद में हजारों हिंदू मुस्लिम उनको इस्तकबाल करके तैयार थे। और जब वहाँ से उनको उतारा गया तो उनको ताने में रखा गया और उसको खींचने ले जाने वाले कोई जानवर या घोड़ा नहीं था, बल्कि खुद हिंदू और मुसलमान उनको खींच के ले जा रहे हैं। यह ऐसा वक्त था कि जिसमें बिल्कुल ही नफरत की बात नहीं थी, सब मिलजुल कर रहते थे।
और जब उसके बाद में उनकी जिंदगी में देखा गया, उनके कमर में बिल्कुल बहुत सारे दाग थे जले हुए के। तो पूछा कि हजरत ये क्या माजरा है कि आपके कमर में इतना ज्यादा जला हुआ है? तो कहा कि अंग्रेजों ने हमें आग में लटा दिया था और कहा कि तुम कहो कि हमसे लड़ाई नहीं करेंगे, अंग्रेजों को नहीं भगाएंगे हिंदुस्तान से, अगर तुम सिर्फ ना जबान से कह दो तो तुमको यहाँ सजा देना बंद कर दे। लेकिन आपने क्या कहा? हमारा ईमान है, जिहाद पर फतवा हो चुका है, अब हमारे घर में रहना और तुमको रहने नहीं देना हमारे। तो मेरे दोस्तों, कुर्बानियाँ क्या है देख लीजिए। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और उसके बाद में 47 की हौलनाक फसाद में गांधी जी ने जब मरण बंद रखा कि ये फसाद को नेहरू बंद कराओ, तो एक दुश्मन जाता है और जाने के बाद में उसको गोली मार देता है कि ये क्या हो रहा है, इस फसाद को रोकवाने चाहता है। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ठीक पहुंचे थे गांधी साहब के पास मुलाकात करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये क्या माजरा है? कहा कि गांधी जी को किसी ने गोली मार दिया है। तो आप चकरा के गिर गए कि ये क्या हो गया, अरे ये हुआ क्या? नेहरू को जल्दी बुलाओ, तलब क्या गया और कहा कि तुम जल्दी नशर करो रेडियो से कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारा है। अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा कि पूरे मुल्क में अभी आग की तरह फसाद फैल जाएगी। इसलिए नाम लेकर के नेहरू तुम वजीर आजम हो, जल्दी से ऐलान करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गांधी जी अहिंसा के पैगाम लेकर के आए थे। 1929 से लेकर के 1933 से गांधी का जो चला था कारवां और कावड़ा के नमक छोड़ो, यानी इसकी या अंग्रेजों की गुलामी मत करो, इससे फौज से जितने भी हिंदू और मुसलमान हैं सब के सब बिल्कुल हट जाए, कोई किसी नौकरी में काम नहीं करे। इस तरीके से गांधी जी ने नारा दिया, जमीयत उलमा हिंद ने उनके साथ दिया। चुनांचे 1919 के जमीयत उलमा का जो कायम किया की तारीख है, उसमें कांग्रेस साथ लेकर के आगे के प्रोग्राम को लेकर के चलती है। और उसके बाद में एक वक्त मुल्क आज़ाद होता है कि तमाम हिंदू और मुसलमान सब मिल करके लाल किला के फसल में जाते हैं और जाके कहते हैं कि जगमगा हिंदी फूले रे, जगमगा कौमी निशान, तुझ पे सबके चांद तारे, तुझ पे सबके कहकशां, आ रही है तेरे दामन से हिमालय की हवा, अपनी झोली में लिए सीनों की जख्मी की दवा। माँ ने पट्टी बांध कर अपने बेटे से कहा, जाओ उनसे लड़ो, तुम सीना तान कर, जगमगा हिंदी फूले रे, जगमगा कौमी निशान, तुझ पे सबके चांद तारे, तुझ पे सबके कहकशां। तो मेरे दोस्तों, ये आप हजरत के सामने अहिंसा का जो पैगाम है गांधी जी का, जिसको सब कोई ने मिल करके महात्मा का दिया था लक़ब, और वो हमारे उलमा का काम था कि गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया। आज पूरी दुनिया जानती है। तो मेरे दोस्तों, इतने पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।